बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, सऊदी अरब के मौजूदा हालात, क्या इस साल हज होगा या नहीं, खाना काबा का तवाफ क्यों बंद किया गया, तहलका खेज खबर आ गई। भारत के हालात कंट्रोल से बाहर, मोदी सरकार का लोगों को सीधी गोली मारने का हुक्म। मोदी सरकार दुनिया से क्या छुपा रही है और भारत ने पूरी दुनिया को बड़े खतरे में कैसे डाल रखा है। भारतीय रियासतों का मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज, और वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि सऊदी अरब में इस वक्त क्या हो रहा है और हालात को किस तरह पेश किया जा रहा है, इनका आखिरी वक्त से क्या ताल्लुक है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब में बगावत फैलने की खबरें चंद रोज़ से मीडिया में गर्दिश कर रही हैं। खाना काबा में 2 रोज़ के लिए तवाफ बंद करने की बुनियादी वजह भी मुबैना बगावत को करार दिया जा रहा था, जबकि सऊदी अरब के फरमारवा शाह सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ की अलालत और वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पर कातलाना हमले में जख्मी होने की खबरें भी मुस्लिम उम्मा में फैलाए हुए इस्तराब को मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना कर सकें। सऊदी अरब के हालात और दुनिया भर में फैली हुई अफवाहों के बारे में तफसील सामने आ गई। चंद रोज से मुमलिकत हरमैन के बारे में अफवाहें फैलाई जा रही थीं, और पहले ये अफवाह फैलाई गई कि खादमे हरमैन शाह सुल्तान बिन अब्दुल अजीज इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। जब इस अफवाह को पजीराई ना मिली तो ये अफवाह फैलाई गई कि वो बहुत शदीद बीमार और ICU में दाखिल हैं। फिर उनकी एक वीडियो और तस्वीर सामने आई जिसमें वो अपनी काबीना से हलफ ले रहे थे। तो फिर ये अफवाह फैलाई गई कि वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान पर हमला हुआ है और वो शदीद जख्मी हैं। जब इसको भी पजीराई ना मिली तो कहा गया कि वो कोरोना के मर्ज का शिकार हो गए हैं। जब ये बात भी ना चली तो फिर कहा गया कि सऊदी अरब के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और वहाँ पर बगावत हो गई है। सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला के वालिद, चचा और ख़ानदान के दीगर अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अफवाह भी गलत साबित हुई और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद हमें तबूक में अपनी फोर्सेस के साथ दौरे पर नजर आए। मुख्तलिफ अफवाहें फैलाई गईं, हत्ता कि ये भी कहा गया कि बैतुल्ला की जो तदहीर और कोरोना वायरस के हवाले से मुख्तलिफ हिफाजती इक़दामात को बगावत से जोड़ा गया। हालांकि सूरत हाल को सऊदी हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले हकायक के मुताबिक देखें तो कुदरती वबा को एक प्लानिंग के तहत और मुनज़्ज़म अंदाज में सऊदी अरब में फैलाने की कोशिश की गई। इस साजिश की जब सऊदी हुकाम को मालूमात मिली तो इसके नतीजे में सऊदी हुकूमत ने फौरी तौर पर हुजाज, ज़ायरीन और मुतामरीन की सहूलत और सेहत को मद्देनजर रखते हुए कुछ इक़दामात उठाए, जिनमें मुतामरीन को कहा गया कि वो मत आएं, हत्ता कि सऊदी शहरियों से भी कहा गया कि वो उम्रा ना करें। तसलसल से खुद खादमे हरमैन शरफैन शाह सुल्तान बिन अब्दुल अजीज, वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और रियासत हरमैन शरफैन के सरबराह इमाम अब्दुर्रहमान अस-सुदैस खुद सारे अमल की निगरानी और सरपरस्ती करते रहे, जिसमें मुताफ को थोड़ी देर के लिए बंद किया गया। इसमें स्प्रे और हिफाजती वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया और अफवाहों पर यकीन ना करने का कहा गया, और जो कुछ भी फैलाया गया वो दरअसल एक मुनज़्ज़म मंसूबा है जिसका मकसद सऊदी अरब को गैर मुस्तहकम करना है। सऊदी अरब के अंदर भी वो हालात पैदा करना है जो शाम, इराक, यमन, लीबिया में हैं, और इन अफवाहों का मकसद भी इस्लामी दुनिया में गैर यकीनी की कैफियत और मुसलमानों में इस्तराब पैदा करना था। दोस्तों, सऊदी अरब के हालात अब ठीक और नॉर्मल हैं। खादमैन हरमैन शरफैन शाह सुल्तान बिन अब्दुल अजीज की क़यादत में सऊदी हुकूमत भरपूर तरीके से काम कर रही है और सऊदी नौजवानों के हीरो के तौर पर मोहम्मद बिन सलमान को देखा जाता है। 99% से भी ज़्यादा सऊदी अवाम अपनी हुकूमत के साथ है और उलमा भी उनके साथ हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि खुदा न खास्ता वहाँ पर कोई ऐसा काम हो जो वहाँ की अवाम और वहाँ के उलमा को पसंद ना हो, उस पर बात नहीं होती। उस पर भी बात होती है जिन लोगों को सऊदी अरब की तारीख मालूम
मालूम नहीं और हक़ाइक़ से नावाकिफ़ हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जिनको सुनकर हंसी आती है। हकीकत हाल में इख्तिलाफ़ात होते हैं जिससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कोई ऐसा इख्तिलाफ़ जिसके नतीजे में सऊदी अरब के अंदर बगावत हो जाए, ये बहुत ही नामुमकिन सी बात है। दोस्तों, भारत में तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने लॉकडाउन के असूलों के खिलाफ वर्जी करने वाले लोगों और आस पास घूमने वालों के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल अपनाते हुए कहा कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और लोगों से बाहर निकलें और पाबंदी को नाफिज करवाने वाले अफसरों से ना उलझने की अपील करते हुए राव ने कहा कि अगर लोग नहीं सुनते और घर के अंदर नहीं रहते हैं तो हम 24 घंटे के अंदर कर्फ्यू नाफिज कर देंगे। अगर लोग सड़कों पर रहना जारी रखते हैं तो फौज को बाहर बुलाना पड़ेगा और देखते ही उनको गोली मारने का हुक्म जारी करेंगे। 22 मार्च से 31 मार्च तक लॉकडाउन वाले तेलंगाना में हुकूमत ने मंगल को ऐलान किया कि लॉकडाउन के दौरान शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और रियासत में बीमारी से मुतासर केसों की तादाद 4 अफराद के इजाफे के साथ 39 हो चुकी है। हुकूमत बिग बास्केट और ग्रुप फरोज जैसी एशिया कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है ताकि इनको अपने काम को फिर से शुरू करने में मदद मिल सके और इसके साथ रियासत की सरहद पर गुज़श्ता दिनों से इंतजाम कर रही तमाम गाड़ियों को हुकूमत ने मंगल की रात एक बार फिर दाखिल होने की इजाज़त दी। राव ने कहा कि बैरून मुल्क से वापस आने वाले गैर मुल्की शहरियत के और ऐसे गैर मुल्कियों के राब्ते में आने वाले 19,000 से ज़्यादा लोग निगरानी में रखे गए हैं, जबकि मुतासिर मरीज नाजुक हालत में नहीं हैं, वो मुस्तहकम हैं और उनके अच्छे से इलाज चल रहा है। इसके साथ ही हुकूमत ने बैरून मुल्क से लौटने वाले लोगों को घर में रहने का हुक्म नहीं मानने पर सख्त वार्निंग दी है, जबकि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने यह भी कहा कि अगर ऐसे लोग सेल्फ कॉर्नर टाइम पर अमल नहीं करते तो उनके पासपोर्ट रद्द किए जा सकते हैं। वज़ीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसी भी कीमत पर किसी को सड़क पर आने नहीं दिया जाएगा। अगर किसी को परेशानी है तो वो 100 पर डायल करे, गाड़ी उनके घर तक पहुंचेगी और उनकी मदद की जाएगी। उन्होंने तमाम अवामी नुमाइंदों को अपने अपने इलाके में जाकर पूरी रियासत को लॉकडाउन करने की यकीन दहानी के लिए इंतजामिया की मदद करने को कहा। उन्होंने इन इक़दामात पर अमल दरामद के लिए लोगों से पुरजोर अपील भी की और इनकी मदद करने को भी कहा। दोस्तों, दूसरी जानिब पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिल मालकी ने बताया है कि आलमी वबा की वजह से हज मनसूखी का अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया। अगर ऐसा कोई फैसला होता है तो आज़मीन हज को बर वक्त मुतला किया जाएगा। अपने एक इंटरव्यू में सऊदी सफीर ने इंकशाफ किया कि आलमी वबा की वजह से हज का कोई फैसला नहीं हो पाया। मैं सबको यकीन दहानी करवाना चाहता हूँ कि खुदाए बुजुर्गो बरतर ने हमारी दानिशमंदाना हुकूमत को हर हरमैन शरफैन और अल्लाह के मुकद्दस घर हाजिर होने वाले हुजाज की खिदमत की तौफीक बख्शी है और ये बिलाशुबा हमेशा हर साल हुजाज के लिए बेहतरीन खिदमात पेश करने की कोशिश करती है। उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी हमेशा कोशां होती है। अगर इस तरह हज की मनसूखी का फैसला होता है तो उसे बर वक्त हाजियों तक जिम्मेदारी के साथ पहुँचा देगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हज को मनसूख करने का कोई फैसला इस वक्त तक नहीं हो पाया। पाकिस्तान में सफारत खाना शहरियों को मालूमात फराहम करता रहेगा, जबकि वजीर सेहत डॉक्टर तौफीकुल्लाह राबिया की सरबराही में एक खसूसी कमेटी बनाई गई है जिसने गाइडलाइंस जारी की हैं और इन्हीं गाइडलाइन की रोशनी में उम्रे की हाजिरी मुअत्तली और हरमैन में नमाज के बाद ज़ियारत को आर्जी तौर पर रोका गया है। दोस्तों, बैनुल अक़वामी मंडी में इस वक्त खाम तेल की कीमतें इंतहाई कम सतह पर हैं और यूं आलमी मईशत आलमी वबा की वजह से पहले ही इंतहाई मंदी का शिकार है। ये एक बहुत बड़ा धचका है, ख़ास तौर पर तेल पैदा करने वाले मुल्कों के लिए जिनकी मईशत का बेशतर इन्हिसार तेल पर होता है। एनर्जी के शोबे के मुमताज़ तज्ज़ियाकार फरहान महमूद ने अमरीकी टीवी से बात करते हुए कहा कि सूरत हाल दो बातों के इम्तिजाज के सबब पैदा हुई। अव्वल रूस और सऊदी अरब के दरमियान इस शोबे में मुकाबला और दूसरी आलमी वबा के सबब आलमी मंडी में तेल की तलब में कमी, जिसके बायस एक जानिब तो तेल पैदा करने वाले उन मुल्कों का मार्केट
मार्केट शेयर बढ़ गया जो ओपेक के मेंबर नहीं थे, और दूसरी जानिब आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरना शुरू हो गईं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दीजिए, और मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।